Hi guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, we're gonna talk about why I'm taking therapy and why I think therapy को अभी टैबू नहीं बनाना चाहिए and we should be talking very casually about it और इसको seriously भी लेना चाहिए if needed. ठीक है। तो लेट मी गिव अ बिग बैकग्राउंड ऑफ माय लाइक चाइल्डहुड एंड एवरीथिंग कि क्या हुआ है कैसे हुआ है एंड आई एम नॉट दैट बिगड़ी हुई बच्ची से कहते हैं कि यार ये भी अमीरों की बीमारी है जनरली कहते हैं लोग थेरेपी इज नॉट अमीरों की बीमारी बट आई एम टेलिंग यू अमीर हो या गरीब खासकर जो गरीब लोग हैं somebody who has gone through a lot of trauma a lot of hardships they needed it देखिए हम अपनी बॉडी के हर एक ऑर्गन का खासकर बीइंग अ गर्ल आप ख्याल रख लेते हो आप अपनी डाइट का ख्याल रख लेते हो अपने हेयर्स का अपने स्किन का अपनी आइज का आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट ऑल दोस थिंग्स बट अपने इवन नेल्स का इट्स अ क्रेजी ट्रेंड गोइंग ऑन नाउअडेज अपने कपड़ों का अपने स्मेल का लाइक ब्रेथ स्मेल एंड एवरीथिंग आप हर चीज का अगर ध्यान रखते हो तो व्हाई नॉट योर ब्रेन ब्रेन इज समवन जो हर किसी को हर चीज को ऑर्डर दे रहा है दिमाग हिल गया तो मतलब सब कुछ ही गया उसके बाद तो क्या कर लोगे अच्छी आंखों का उसके बाद तो आपका ब्रेन वो बॉडी का एक ऑर्गन है एज सिंपल एज दैट अगर आप अपनी किडनी में कुछ होता है आप लाखों पैसे लगा लेते हो इवन ट्रांसप्लांट तक चले जाते हो डायबिटीज होता है इंसुलिन होता है आपको हार्ट में कोई इश्यू होता है हाथ में कोई इश्यू होता है आप धक्के खा लेते हो दुनिया जहाँ के डॉक्टर के पास चले जाते हो फॉरन आप इंडिया पाकिस्तान सब एक कर देते हो यार तो वाई नॉट ब्रेन ब्रेन के बारे में बात करते हुए हमें ऐसा क्यों शर्म फील होती है हमें क्यों एक टैबू फील होता है जबकि ब्रेन इज समवन जो हर चीज प्रोसेस कर रहा है 24 घंटे हमारे लिए काम कर रहा है 24 घंटे उलझ रहा है चीजों से पर आधी चीजें तो दिमाग में ही हो जाती हैं यार मतलब कुछ भी चीज बाहर करने से पहले वो आपके दिमाग में पहले से एग्जीक्यूट हो चुकी होती है आप तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है फ्रॉम अ स्मॉल टाउन कॉल पानीपत जहाँ पे आई मीन ब्रॉट अप इन अ हाउस जहाँ पे शायद लड़कियों को पैदा नहीं होना चाहिए और क्योंकि लड़कियों को समझाई पढ़ाया जाता है और आज भी मेंटालिटी लोगों की वही है वहाँ पे मतलब उस एरिया में ऑब्वियसली उसमें उनकी एजुकेशन उनका ओपिनियनेटेड होना उनका इंडिपेंडेंट होना बिल्कुल भी नहीं आता वो तो बिगड़ी हुई लड़कियों की लिस्ट में आती है चीज़ बट मम्मा वॉज डिफरेंट शी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ स्मॉल टाउन जैसे मेरा घर है वैसे एक स्मॉल टाउन में बॉर्न एंड ब्रॉट अप थी लेकिन उनमें एजुकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस थी मतलब उनको पता थी उसकी इंपॉर्टेंस और उनको ना कहीं था कि यार मेरी तो जिंदगी आई न्यू कि बर्बाद ही है बकवास ही है मेरे को अपने बच्चे की जिंदगी होनी चाहिए तो शी वॉज द वन हु वॉज सीरियस अबाउट माई एजुकेशन एंड एवरीथिंग एंड बहुत इश्यूज भी आए बहुत सारे इश्यूज आए माई फादर वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट मेरे एजुकेटेड होने से मेरे ओपिनियनेटेड होने से या फिर नो हर वो बेसिक चीज से एंड वो चीज़ घर पे भी नहीं मिल रही है लाइक मुझे सबसे इतना पढ़ने लिखने का शौक कभी था नहीं अपनी लाइफ में वो तो एक नीड नहीं बन जाती कि यार अगर आपको सर्वाइव करने का अच्छी जिंदगी चाहिए तो शायद आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा क्योंकि मेरी कजन से उनके यहाँ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा थी एजुकेशन की उनके फादर खासकर लड़कियों के एजुकेशन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस डालते थे और आज के टाइम पे वो लोग अच्छी खासे प्लेटफॉर्म से बैठी हुई भी हैं मेरी उम्र की ही है समबडी इज एन आई एस समबडी इज एन वेरी गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुछ कुछ वो हैं आज के टाइम पे वो लोग एंड रीजन बिंग उनको वो इम्पोर्टेंस उनके पेरेंट्स ने भी समझी उनको भी समझाई एंड दे वर्कड हार्ड एंड दे बिकम पार्ट ऑफ वेरी ब्यूटीफुल बेटर वर्ल्ड जिसका मैं भी हिस्सा बनना चाहती थी लेकिन मैं जिस वर्ल्ड से आती थी इट वॉज वेरी डार्क एंड शेलो इट वॉज वेरी नेगेटिव एंड टॉक्सिक इट वॉज वेरी बायस्ड फॉर गर्ल्स आपकी गलती यही है कि आप लड़की हो हर चीज में आपकी गलती है कि आप एक लड़की हो कि मुझे लोगों के ताने वो चार बातें वो चीजें वो जलील होना वो एम्बेरसमेंट होना वट सब अटैच फील करना टॉक्सिक फील करना और हर टाइम आपको दबाना और चुप कराना सफरिंग साइलेंस करना मैंने वो हर चीज देखी है मैंने हर चीज वो की है ठीक है एक टाइम ऐसा आ गया था लाइफ के अंदर जब हार्डशिप्स इतनी बढ़ गई थी कि घर के अंदर भी थी घर के बाहर भी थी एजुकेशन में भी थी करियर में भी थी कि आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम और मुझे फील हो गया था कि समथिंग इज गोइंग वेरी बैड इन मी मैं पहले से इतने पॉजिटिव नहीं रही हूँ मैं पहले जैसी लाइवली नहीं रही हूँ मैं बहुत चुप चुप हो गई हूँ परेशान रहती हूँ रोती रहती हूँ एंड नथिंग इज मेकिंग सेंस टू मी जहाँ जाऊँ मुझे कहीं से वो प्यार ही नहीं मिल रहा है मुझे कहीं से वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही है मुझे कहीं से वो केयर नहीं मिल रही है मुझे कहीं से वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है कोई ऐसी जगह नहीं लगती थी लाइफ में जहाँ पे मैं बिलोंग करती होती थी या फिर मुझे कहीं से भी 2 पल का सुकून मिलता होगा घर में बस माँ का कलेश देख के मैं बड़ी हो रही थी बाहर लोगों के अपने खुद के मसले थे या पीपल वर वेरी चंट पीपल वर वेरी होता नहीं बहुत मैनिपुलेटिव लोग जब मैं बड़ी हो रही थी मुझे खासकर अपने ग्रेजुएशन में मास्टर्स में काफी मैनिपुलेटिव टाइप के लोग मिले हैं बीइंग इमोशनल बच्चा मैं सर्वाइव नहीं कर पा रही थी और ना ही मेरे इमोशंस को एक अच्छा आउटलेट मिल रहा था बहुत कुछ था वो अंदर भरता जा रहा था भरा भरता ही जा रहा था आई वेंट टू दैट साइकाइट्रिस्ट एंड लकीली मैं मम्मी को कन्विंस करके लेके गई थी उनको पर एक्सप्लेन करके लेके गई थी कि यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है एंड बहुत टाइम से नहीं लग रहा है अंदर से स्पार्क में आई हैव लूजन माई स्पार्क आई हैव लूजन माई पॉजिटिविटी आई हैव लूजन माई यू नो वट
स्ट्रेंथ एंड एवरीथिंग। ठीक है, हर चीज़ बहुत डार्क लगने लगी है, अब तो बहुत ज़्यादा डार्क लगने लगी है। और मैं, वो टाइम ना ऐसा हो गया था लाइफ में जब आप अपने ख्यालों के साथ, अपने थॉट्स के साथ आप अकेले नहीं बैठ पा रहे हो, अपने खुद के साथ आप अकेले नहीं बैठ पा रहे हो। एंड तो आई मीन टू हिम, उन्होंने मुझे वेरी फर्स्ट टाइम, मतलब वो था ना कि आपकी लाइफ बिगड़ भी सकती है अगर गंदा साइकाट्रिस्ट मिल जाए, सुधर भी सकती है। बट ही वॉज अ वेरी गुड वन। वो एम से रिटायर्ड थे, वो वहाँ पे मेरे लोकल होम टाउन में बैठते थे वो, एंड वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही था। तो उन्होंने मुझे पूरा समझाया कि व्हाट एग्जैक्टली साइकाट्रिस्ट क्या करता है, कैसे होता है, एंड यू नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, आप बस बातें करो, पूरा वेंट आउट करो मेरे साथ। ऑटोमेटिकली बस आप अपनी स्ट्रेंथ, यू हैव टू शो योर विलिंग पावर, यू हैव टू शो योर स्ट्रेंथ, ऑटोमेटिकली विल बी ऑल बी फाइन। तुम्हें कुछ, मैं ना दवाइयाँ दूंगा ना कुछ दूंगा, तुम इसी से बाहर आ जाओगे। इट्स जस्ट अ थॉट बच्चा। मुझे आज भी याद है, वेरी फर्स्ट टाइम आई वेंट टू हिम ना, आई स्टार्ट क्राइंग व्हेन मुझे उसको देखा, मैंने उस बंदे को, आई डोंट नो व्हाट क्लिक इनटू मी और व्हाट व्हाई वी हैड मैच। मैंने रोना चालू, जो इतने सालों से, इतने बचपन से जो बातें मन में घुसी हुई थी, जो ट्रॉमा मन में बैठा हुआ था, जो उन कलेशों का, उन डांटों का, उन पिटाइयों का, हर चीज का, यू नो वट, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस पूरा छीन लिया था, जिससे मेरा, यू नो वट, वो जो एक स्ट्रेंथ होती है मेरे अंदर, एक पॉजिटिविटी होती है, जिससे वो चीज़ मेरी छीन ली थी। मैंने उसको धीरे करके उसको एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया, चीज़ों को समझना चालू किया, और उसने मेरे थॉट्स की, बस हाईली प्रोफेशनल इंसान, हाईली प्रोफेशनल, उसने मेरे इतने कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स को बहुत सिंप्लीफाई करके मेरे सामने बोलना चालू कर दिया, यू नो। एंड वो थिंग्स आर मेकिंग सेंस टू मी, जो मेरे अंदर ही गुत्थी थी ना, उलझी हुई थी, धीरे करके खुद सुलझने लगी। एंड मैंने शायद 2-3 महीना उनसे काउंसलिंग ली होगी, आई टू गो एवरी 10 डे और एवरी वीक टू हिम। और वो, इट जस्ट ब्रिंग बैक टुवर्ड्स लाइफ, वो बातें करना, वो फ्रेंड मिलना, इट जस्ट ब्रिंग बैक टुवर्ड्स लाइफ। क्योंकि उस टाइम लाइफ में लोनलीनेस बहुत ज़्यादा आ गई थी, ना कोई दोस्त था, ना कोई यार था, ना कहीं कुछ था ही नहीं यार। बस उठ रहे हो, घर की चार दीवारों में बंद हो और जिंदगी काटो, और घर में भी ऐसा माहौल नहीं कि वो हंसने बोलने का माहौल हो, कोई माहौल ही नहीं है, इट्स हाईली नेगेटिव। तो अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूँ तो मेरे घर का माहौल हमेशा से वो रहता है ना, सावधान इंडिया, एक पूरा सीरीज निकल सकती है मेरे घर से, तो इस टाइप का माहौल रहा है। सो एंड मैं उसमें कुछ कर नहीं सकती थी, तब मेरे हाथ में कभी कंट्रोल रहा ही नहीं है। तो दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम, आज से 7-8 साल पहले, वेंट टू हिम। और फिर उसके बाद मैं चंक्स एंड पीसेस में गई हूँ, मतलब वो प्रॉपर्ली वहाँ से रिकवर करने के बाद, और वो मोटिवेशन वापस आ गया, सब कुछ वापस आ गया। आई गेट बैक इनटू स्टडीज, मैंने ग्रेजुएशन, मतलब मैंने मास्टर्स कंप्लीट की। मास्टर्स के बाद आई थिंक देयर वाज अ फेज अगेन, एक बार बीच में एक फेज आया था, आई वाज गोइंग थ्रू समथिंग, मैं किसी थॉट में, लूप में अटक गई थी किसी थॉट में। मैं एक बार फिर से उनके मेरे कॉन्टेक्ट में आई थी, एंड अगेन विद इन फ्यू मंथ्स आई जस्ट केम आउट ऑफ इट। और अब तो इस पूरे प्रोसेस को भी 7 साल हो गए हैं, बहुत चीज़ें हो गई हैं। एंड अभी रिसेंटली आई अगेन स्टार्टेड गोइंग देयर टू डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट नाउ इन गुड़गांव। एंड बहुत सालों से इस चीज़ को, यू नो व्हाट, मैं इसके सारे फायदे जानती हूँ, थेरेपी के मैं सारे फायदे जानती हूँ। एंड सच बताऊँ, वो आपके दिन का, आपके पूरे वीक का, पूरे महीने का वो बेस्ट टाइम होता है जब आप थेरेपी के लिए जाते हो, क्योंकि वो कुछ करते नहीं आपके साथ, वो बस प्रोफेशनल्स हैं, आपके सामने बैठे होते हैं, और आप ही की बातें आप ही के मन से एक अपने अंदाज में बाहर निकलवाते हैं। कि जब आप उसको खुद बोलते हो ना लाइटली अपने थॉट्स का, वो खुद को ऐसा लगता है कि यार व्हाट द फक, मैं किसको लेके सोच रहा हूँ, मैं क्यों सोच रहा हूँ, वो अपना आप बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं वो चीज़ों को। मतलब मुझे कभी भी थेरेपीज में ऐसा लगा कि किसी ने मुझे बहुत सारा ज्ञान पेला हो, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मोस्टली थेरेपीज में मैं ही बोल कर आती हूँ, बहुत ज़्यादा बोल कर आती हूँ। एंड वो बस वो, मुझे शायद वो आउटलेट ही चाहिए होता है, मुझे सब पता होता है, लाइक उन, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें ना खुद को सब कुछ पता होता है कि इसका सोल्यूशन क्या है, इसके साथ हमें डील कैसे करना है। बट शायद हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए होती है, जो हमें थेरेपीज में मिल जाती है। तो वो जस्ट थेरेपीज को अगर एक्सप्लेन करूँ मैं बहुत लेमन टर्म्स में, बेसिकली एक बड़ा ही होता है आपके साथ, जो बहुत मेच्योर है, जो बहुत वाइज है, जो आपको जज नहीं करता है, आपकी बातों को सुनता है, समझता है, अंडरस्टैंड करता है, आपको काउंटर भी नहीं करता, आपसे लड़ता भी नहीं है, झगड़ता भी नहीं है, आपका भला सोचता है। यू नो व्हाट, वो एक ऐसा बड़ा होता है उस रूम में, जो, जिसको आप 1 घंटा 2 घंटा अपना दे सकते हो, वो आपको देगा। एंड इट्स अ वेरी गुड डील।